बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जुमलों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखने की कोशिश करें, जो जुमला हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या तब्दील करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाता है, और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर जाता है, बाई का इजाफा किया जाता है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल एक जुमला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का, मसलन आई प्लेड हॉकी, आई प्लेड हॉकी। अब मैं इस जुमले को, इस सेंटेंस को, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता हूं। हॉकी is played, sorry, was played by me। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये पास्ट टेंस का वर्ब है, यानी सिंपल पास्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम was या वर, वो ऑब्जेक्ट जो चेंज किया हमने उसके मुताबिक हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक जुमला है, दे प्लेड गेम्स। अब मैं जुमला किस तरह लिखूंगा, गेम्स were played by them। यहां एक बात याद रखने की कोशिश करें कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हम वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल दे, इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, जो पैसिव वॉइस में आता है, देम। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे आई है, यहाँ पे मी आएगा। तो ये तरीका है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। यानी यहाँ पे सबसे पहले जो जुमला हम देखते हैं तो उसको देखना चाहिए कि ये जुमला किस टेंस में है, किस तर्ज पर है। फॉर एग्जांपल शी वॉश्ड द क्लोथ्स, शी वॉश्ड द क्लोथ्स। यहां पे ये देखना जरूरी है कि ये जुमला सबसे पहले किस टेंस में है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो फिर उसका तरीका ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए, ये तो आम तौर पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक आम तरीका है। फॉर एग्जांपल द क्लोथ्स वर। अब यहां पे ये देखिए प्लूरल है, वर वॉश्ड बाय हर, यानी यहां पे शी को हर में चेंज किया गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस लेकर गया। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल एक जुमला है, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, मसलन he didn't या did not write a lesson, he did not write a lesson।
नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसको नेगेटिव में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? A lesson was not written by him। इसी तरह हम फॉर एग्जाम्पल एक जुमला इंट्रोगेटिव में आया है तो उस जुमले को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? या मसलन डिड यू टेक टीम, डिड यू टेक टीम। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? वाज, क्योंकि टी से आगे हम वाज लिखेंगे। वाज टी टेकन बाय यू। सो ये तरीका है, यानी किसी जुमले को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज कर सकते हैं, स्पेशली इन दिस टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में। उसमें ये तरीका है कि सबसे पहले आप ये याद रखने की कोशिश करें कि वाज या वर वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम लिखेंगे। अवर जो ये तो आमतौर पर इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ ही हम ऑब्जेक्टिव केस को देखेंगे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस इसमें कौन सा आता है वो लिखेंगे। तो ये तरीका है। इसी तरह आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएं, पॉजिटिव जुमले यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव पेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 10-10 जुमले बनाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ये टेंस यानी ये इस टेंस के जो जुमले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको बहुत जल्द समझ आ सकेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये सीख जाएंगे। जब आप ये सीखेंगे तो आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। सो इस टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। सो इट इज एनफ फॉर टुडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।